अभी हम कुशीनगर जिला के समहुर में स्थित है और यहाँ पे एक वायरल गर्ल और कहा जाए तो किन्नर एंजल किन्नर अभी उपस्थित हैं। इनसे जानेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और क्या जन्म जात एक किन्नर थे या ट्रांसप्लांट किए थे, कितना खर्च आया था और वह जीवन क्या था और पहले के जीवन क्या थे और उस जीवन से क्यों त्रस्त हो गए, इसी के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। फिलहाल हम मिलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते, मैं एंजल माही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका जो जीवन है इस लाइफ में आप जिस प्रकार से संघर्ष किए हैं, क्या कुछ प्रेरणा मिला कि आपको ये रास्ता चुनना पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये रास्ता चुनना पड़ा, मतलब ऐसा कुछ गलत तो नहीं है इस रास्ते में कि चुनना पड़ता है। चुनना पड़ता है, हाँ, ऐसा कुछ मतलब गलत आपको नहीं लगता है, लेकिन जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि आप पहले जेंट्स थे, फिर जो है लेडीज़ में आपने खुद को परिवर्तित करा है, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई ऐसा कौन सा जीवन, किसी लड़की से पूछा जाता है कि आप अपने जीवन में खुश हो तो कहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर आप लड़का हो करके लड़की के जीवन में आप परिवर्तित हुए, तो इसके बारे में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जैसे कि मैं पैदा हुई थी एक मेल बॉडी में, तो बट जैसे जैसे मैं बड़ी होते गई हूँ तो उस टाइम मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी जो ग्रो अप हो रहा है ये गलत हो रहा है, क्योंकि मेरा मेंटली कुछ और था। मेंटली मैं लड़कियों की तरह थी और फिज़िकली मैं लड़का की तरह बड़ा हो रही थी। तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे करके जब सब कुछ इंटरनेट का ज़माना था तो इंटरनेट में घुसने लगी तो देखने लगी हूँ कि ये कुछ मतलब अलग कुछ नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे सरवाइव कर रहे हैं। तो उसके बाद से मैं बिहार लाइन पे आई हूँ, बिहार पे नाचने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे आके डांस करके अपना पैसा इकट्ठा करके 3 साल पहले मैं अपना खुद का सर्जरी करवा चुकी हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ कि बताते हुए कि मैं एक ट्रांस वुमेन हूँ। बहुत खुश हैं। कितना खर्च लगा था? लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास लगा था। अच्छा, जो आप अनेक जगह पर जब जाते हैं आप लोग डांस करने सट्टा वट्टा में, तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगता है कि आपने जो है गलत रास्ता चुना और लोग जो कमेंट जिस प्रकार से करते हैं, अरे छक्का है, एकरा यही खातिर बनल बा, एकरा के ले चला है ना, ऐसा ऐसा कमेंट आता है कि नहीं आता है? कमेंट तो बहुत आता है और ये पहली बार लोग नहीं परेशान भी है। करते हैं हाँ, पैसा। बहुत बहुत बहुत, मतलब 10 रुपया देगा तो एकदम उंगली, कभी कभी तो उंगली से खून भी आ जाता है। मान लीजिए कोई पैसा देने जाते हैं, हम लोग पकड़ते तो ऐसे करके पकड़ लेते हैं नाखून माखून लगा के। मतलब ये सिर्फ वही समझ सकता है जो ऑर्केस्ट्रा लाइन पे है, लेडीज़ हो चाहे ट्रांसजेंडर हो, वही लोग समझ सकते हैं ये सब बात को। तो बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं लगता है कि मैं ऑर्केस्ट्रा लाइन पे आके कुछ गलत की हूँ, क्योंकि डांस मेरा बचपन से शौक़ था, पैशन था, बहुत मन था मेरे डांस करने को और इसलिए मैं आज एक अच्छी डांसर हूँ। मुझे लोग ट्रांस मतलब मैं ट्रांस वुमेन हुई हूँ या फिर कुछ भी और दिख से जाने या ना जाने, मेरी डांस से लोग ज़्यादा मुझे जानते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ किन्नर है जो बदमाश टाइप के होते हैं, जो रास्ते में ट्रेन में अगर मान लीजिए किसी के पास एक भी पैसा नहीं रहता है, थपाक से मार देते हैं, कपड़ा उठा देते हैं, या गलत गलत तरह के ट्रोल भी। ऐसा नहीं है कि जेंट्स ही ट्रोल करते हैं, किन्नर लोग भी ट्रोल करते हैं, ये उन लोगों के लिए कहाँ तक सही है? देखिए हमें आपने जो है जिस प्रकार से कहा है कि आप खुश हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के खुशी के पीछे किसी का दुख भी छिपा रहता है। और अब मान लीजिए कि हम सफ़र किए हैं और उस रास्ते को जो है हम झेले हैं कि अगर मान लीजिए किसी के पास 10 रुपया नहीं रहता है, थवाक से मारते हैं लोग, सब जो है कपड़ा खोल करके दिखा देते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश दीजिएगा? आपने तो मान लीजिए कि आप मेहनत किए हैं, आप अपने मेहनत के बलबूते पर आज ऑर्केस्ट्रे में आपने जो है कायम किया है रास्ता, लेकिन कुछ लोग जो है पेट के, मैं मान रहा हूँ कि पेट जरा हुआ है, वो लोग रास्ते में या ट्रेन में मांगते हैं, लेकिन जो लोगों को ट्रोल करते हैं, ज़बरदस्ती मांगना, किसी को ज़बरदस्ती बद्दुआ देना या किसी को दुआ देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो भी लोग वो सब करते हैं वो सब एक अलग लाइन पे जाते हैं। हिजरा को जो डेरा होता है हिजरा लोगों का, वहीं पे जाता है, तो वो एक अलग लाइन है और मैं संपूर्ण रूप से अलग लाइन पे हूँ। मैं कभी हिजरा का कम्युनिटी में गई नहीं हूँ,
मैं ट्रांसजेंडर बनी हूँ बस डांस करने के लिए, अपना शौक़ पूरा करने के लिए, इसीलिए बनी हूँ। तो आई डोंट थिंक कि मतलब मुझे कोई राइट है उन लोगों के बारे में बोलने का। जैसे कि वो लोग शायद मुझसे बहुत बड़े लोग होंगे, तो मुझे कोई नहीं लगता है कि कोई मतलब मुझे राइट है। बाकी इतना बोलूँगी कि शायद उन लोगों का भी कोई मजबूरी होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली बजता नहीं है। शायद किन्नर लोगों का भी कोई प्रॉब्लम होगा, या फिर जिससे जिससे वो पैसा मांगते हैं उनसे भी कोई गलती हो गया होगा, तभी ऐसा करता होगा। क्योंकि अब मतलब हम ये भी नहीं बोलेंगे कि सब किन्नर सही है, लड़का लोगों का प्रॉब्लम है, या फिर जो यात्री जाता है या फिर जो लोग जाते आते हैं उन लोगों का गलती है, ऐसा भी नहीं बोलूँगी। शायद उन लोगों के पास भी गलती है, इन लोगों के पास भी गलती है, तभी ऐसा कुछ होता है। बाकी उन लोगों के बारे में हमें नहीं लगता है कि कोई राय देना सही एंजल है। माही जी शादी कब करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, मेरी शादी को लेके इतना क्या पड़ी है? लोगों को एकदम टेंशन है कि आप जो है मेल से फीमेल में जो आए हुए हैं, और आपके चाहने वाले मतलब कहीं भी अगर आपका नाम ले लिया जाए तो झगड़ा का भी हुजूम हो जाता है कि भाई आप ऐसे काहे बोल रहे हैं। तो बताइए, अगर आपको लोग चाह रहे हैं तो आप क्या संदेश दीजिए, क्या कहिएगा उनको? ये बड़प्पन है मेरी पब्लिक का, जो लोग मेरे फैंस का, जो लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि मुझे बहुत सारा पसंद करता है। मैं मतलब जितना भी सारा इंटरव्यू दे चुकी हूँ मैं, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही मतलब कमेंट आता है जी। कि मैं माही जी से शादी करना चाहता हूँ, उनका नंबर दीजिए, उनसे शादी करना चाहती हूँ। बल्कि एक ही बात कहना चाहूँगी कि मुझे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी शादी में। अभी मैं चाहती हूँ कि मतलब अभी उम्र है, जवानी है, जब तक रूप जवानी है तब तक कमा लो अच्छे खासे, कि जब जब बुढ़ापा आएगा तब कोई दिक्कत ना हो। तो अच्छा। इतना पैसा कमाना है कि मतलब जो मन पे आए वो मैं पूरा कर सकूं, या फिर मेरे माँ बाप भी मतलब जो मन पे आए, मतलब उन लोगों के पास कोई ख्वाहिश ना रह जाए कि मैं ये चीज़ खरीदने गया हूँ तो पैसे के कारण खरीद नहीं पाया हूँ। ये नहीं चाहती हूँ। मम्मी पापा का भी शौक़ पूरा करना चाहती हूँ, मेरी भी शौक़ पूरा करना चाहती हूँ, वो भी अकेले कदम पे, किसी और कदम पे नहीं। घर के लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ ऑब्वियसली। बात होती है माँ से कभी? डेली मतलब मान लीजिए कि आज मैं शाम को मम्मी से बात नहीं करूँगी, मतलब एक फ़िक्स टाइम है, मेरी मम्मी डेली 8 बजे तक फ्री होती है सीरियल देख के। अच्छा, वो भी सीरियल देख हाँ, के। मतलब हमारा कोलकाता में ऐसा होता है ना, जो माँ बहन लोग होते हैं वो लोग डेली शाम को सीरियल देखने बैठती है। तो 8 बजे तक वो फ्री होंगी, तो 8 से 8:30 का बीच में मेरे पास ज़रूर कॉल आएंगे। अगर नहीं आएगा तो मैं इधर से करना पड़ेगा मुझे, अगर नहीं करूँगी तो दूसरा दिन मुझे तरह तरह की बात सुनने को मिलेगा कि अभी बड़ी हो गई हो, फ़ोन नहीं करती हो, कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये सब कुछ मतलब मेरी फैमिली में मुझे मतलब बहुत पसंद है। मैं हमेशा यही दुआ करूँगी कि जितना भी ट्रांसजेंडर लोग हो, जितना भी किन्नर लोग हो, सबको ऐसा फैमिली नसीब हो। मतलब आप अपने फैमिली से खुश हैं? बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। पूछिए। ये बताइए कि जो आप लोग सिक्का देते हैं, सिक्का वाला सवाल जो है बहुत सारे लोग जो है इसका जवाब देते हैं, तो उसमें जो सिक्का वाला कहानी है ये कहाँ से ताल्लुकात रखता है और क्या सही है इसमें? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये जो सिक्का होता है 1 रुपया का, 16 आना कहा जाता है इसको, तो 16 आना बहुत शुभ होता है, और वो भी अगर किन्नर के हाथ से मिले तो। क्योंकि हम लोग जन्म से ही बहुत दुख के साथ, दर्द के साथ बड़े होते हैं, समाज में तरह तरह की बात सुन के हम लोग को चलना पड़ता है। तो हम लोगों का दिल पे बहुत मतलब आई थिंक बहुत पवित्र रहता है। एक किन्नर का दिल, जो सच्चे दिल से किन्नर है, उनका दिल बहुत साफ़ सुथरा रहता है। तो उसका कहे हुआ कोई बात भी लग जाता है, जैसे कि दुआ बद्दुआ हो, तो उनका हाथ से अगर कोई 1 रुपया का सिक्का मिले तो वो कोई रुका हुआ काम को भी सही कर सकता है, या फिर कोई मतलब ऐसा काम जो हो नहीं रहा है उसका भी सही कर सकता है। बस यही है और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कभी लगा है कि बड़ी ट्रोल कर रहा है, कुछ शराब वराब दे दे जो? नहीं, मेरे दिल पे ऐसा कभी किसी के बारे में नहीं आया है। देखिए, लोगों का काम है ट्रोल करना, ठीक है? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बस प्लस पॉइंट ही मेरे सामने आएगा, बहुत सारा माइनस पॉइंट भी माइनस आएगा। पॉइंट? हाँ, मुझे बहुत सारा तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत अच्छाई भी होगा, बहुत बुराई भी होगा, तो सब कुछ लेके ही ना लाइफ है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई मुझे बहुत ट्रोल कर रहा है, बहुत उल्टा सीधा बात कर रहा है, तो उसको मैं उल्टा सीधा बात बोल दूँ कि लग जाए।
ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक चीज़ को मानती हूँ कि मैं किसी के लिए बद्दुआ दे रही हूँ, मैं किसी को शाप दे रही हूँ, तो उसका आधा % भी तो मेरे ऊपर आएगा। आएगा। हाँ, तो ब्लेसिंग कितने लोगों को देती हैं? जो लोग आशीर्वाद। ब्लेसिंग मांगते हैं सबको देती हूँ। ऐसे भी मेरा मतलब मेरा दिल से हमेशा दुआ निकलता है कि सब लोग मतलब मेरा घर में ना एक छोटा सा मंदिर बनाए हुई हूँ, वहाँ पे डेली शाम को मैं सांझ बाती देती हूँ। तो हमेशा भगवान के पास यही प्रे करती हूँ कि भगवान दुनिया में जितना भी लोग कष्ट में है उन लोगों को सही करना आप, अगर मेरे थ्रू कोई गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर देना, यही रहता है। किन्नर का जीवन जो है बहुत संघर्षमय होता है, हम्म, इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। हम्म। तो क्या